नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतर्दर्शन के अंतर्गत आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुलोचना के जीवन कथा पर आधारित एक नई उपन्यास के कुछ अंश छलकती हुई जज्बातें भाग 1। रात के करीब 10 बजे सुलोचना की ट्रेन सुजानपुर स्टेशन से रवाना हुई। सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं। सुलोचना भी औरों की तरह अपनी जगह लेकर बैठ गई। खिड़कियों के पास बैठकर वह बीते दिनों को याद करती रही। एक तरफ जहां उसकी तबीयत खराब है, नदी में गिरने के कारण बहुत सारे पानी पी गई थी, साथ ही मोहन से बिछड़ने का गम उसे इस तरह से सता रही है जिसे सहन करना उसके लिए बहुत ही कष्टदायक हो रही है। परंतु वह करती भी तो क्या करती। अपने बीते दिनों की याद करते हुए तथा मोहन के संग बिताए हुए क्षणों को याद करते हुए वह उसी के ख्यालों में खो गई और तरह तरह के सपनों में खोई रही। ट्रेन चलती रही, कैसे चल रही है, कहाँ से चल रही है, कब कहाँ रुकती गई और छोड़ती गई, उसे उसका ध्यान ना रही और अपनी आंखें मूंदी हुए मोहन के ख्यालों में खोई रही और तरह तरह के शुभ चिंता में तथा बहुत से भावनाओं में डूबी रही और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, मेरी जीवन कथा की तरह हमारा प्यार भी कलंकित होकर ना रह जाए। हे भगवान, तुम कृपा करना ताकि हमारा प्यार सार्थक साबित हो सके। मोहन से बिछड़ने की गम मुझसे सहन नहीं होती। तुम कोई उपाय करो ताकि मेरे साथ साथ उसका भी मन की दशा बिगड़ने से रह जाए। सोचते सोचते सुलोचना बीते हुए पलों में इस कदर खो गई कि मोहन की याद उसे बीते हुए दिनों में ले गई और सोचते ही रह गई। अपनी आंखें मूंद कर सुलोचना मोहन के संग बिताए हुए क्षणों में खो जाती है। मोहन गोमती नदी किनारे कुशलपुर गांव के रहने वाला है। घर में माँ, बड़े भाई भाभी और एक भतीजा है। एक छोटी बहन थी जिसकी शादी हो गई। पिता का स्वर्गवास हो चुका है। तब से पिता के नाव को मोहन ही संभालता है। पिताजी जीवन के शुरुआत से ही नाव चलाते थे। गोमती नदी में नाव खींचकर यात्रियों को तथा सामान वगैरह को उनके सही स्थान पर पहुंचाने का काम किया करते थे। लगभग 10 साल पहले की बात है। मोहन का उम्र 12-14 साल है। तब पिताजी अचानक बीमार पड़ गए और चल बसे। तब से नाव चलाने का काम मोहन संभालने लगा। बड़े भाई राधावल्लभ कभी कभार खेती कर लेते और बाकी समय दूर दूर गांव में जाकर कपड़े की व्यापार करते रहते हैं। कुछ वर्ष बाद बहन की शादी करवा दी गई। मोहन अब 24-25 साल के हो गए। एक रोज सुबह से ही उसका तबीयत खराब है, फिर भी अपनी नाव को खोलकर नदी में उतर दिया और उसे खुंटे से बंद कर रखते हुए दिन भर नदी किनारे पेड़ की छांव में लेटे लेटे सुस्ताते हुए दिन बिता दिया। परंतु किसी सवारी को पहुंचाने में उत्साह नहीं दिखाई है। सभी लोग मूल घाट से सवारी लेकर दिन में 3-4 चक्कर लगा चुके हैं, परंतु मोहन है कि अपनी नाव किनारे में लगाकर पेड़ की छांव तले लेटा हुआ है। तभी वहां पर 20-25 जन लोग, जिनमें 6 महिलाएं और बाकी पुरुष लोग हैं, एक साथ पहुंच गए। उन्हें सुल्तानपुर जाना है। उनके साथ बहुत से बक्सा तथा बिस्तर वगैरह भी है। ऐसे में कोई भी नाव वाले उन्हें सुल्तानपुर में लेकर जाने को तैयार ना होते। वरन घाट पर बैठे लोग उन्हें तरह तरह की बातों में उलझाते हुए तरह तरह की बातें करते रहे, साथ ही हंसी ठिठोली करते रहे, मगर कोई भी नाव वाले उन्हें सुल्तानपुर लेकर जाने को राजी ना होते। उन दल के जिम्मेदार व्यक्ति हरिप्रसाद जी सभी से गुहार लगाते रहे, परंतु कोई भी उन्हें मदद करने को तैयार ना होते। इतने में एक नाव वाले कहते हैं, हरिप्रसाद जी, यह घाट तो राम जी का है, आप तो हरिप्रसाद है, ऐसे में भला आप यहाँ पर हमारे साथ ही रह जाइए ना। राम और हरि का जोड़ी तो जगजाहिर है। तब तक किसी और ने कहने लगा, हरिप्रसाद जी, आप तो ठहरे भगवान जी का एक अनन्य रूप, आपको भला सुल्तानपुर में जाने का क्या आवश्यकता है। वहाँ पर तो सारे सुल्तान लोग रहते हैं, कहीं आप उन्हें भेंट चढ़ाने को तो नहीं जा रहे हैं। तब तक तीसरे ने कहने लगा, अरे भैया, अब तो शाम ढलने वाला है, आप लोग सुबह आते तो अच्छा होता। सुल्तानपुर यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर है, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते आधी रात हो जाएगी,
फिर वहां से हम लोग वापस कब लौटेंगे? तभी एक ने मोहन के ओर दिखाते हुए कहने लगा, वह जो आदमी पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, वह आप लोगों को लेकर जा सकता है। उन्हें उठाइए, उसका गांव कुशलपुर में है। वहां से 4-5 कोस और दूरी पर है सुल्तानपुर। ऐसे में उसने जोर से हाँकते हुए कहने लगे, अरे मोहन, इन्हें अपने साथ ले जा, यह लोग तुम्हारे गांव में जाने वाले हैं। मोहन उसके बातों को अनसुना कर गया। इतने में हरिप्रसाद जी तथा साथ में 2-3 जन और जाकर मोहन को मनाने की कोशिश करते रहे और कहने लगे, भैया आप हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हमें पूरी रात भर यहीं पर रहना होगा। आप जो भी किराए मांगेंगे हम दे देंगे, कृपा करके आप हमें पहुंचा दीजिए, हमें सुल्तानपुर में जाना है। मोहन कुछ देर तक खामोश बैठा रहा, फिर कहने लगा, आप इतने सारे लोग सुल्तानपुर में क्यों जा रहे हो? कहीं डाका डालने तो नहीं जा रहे हो? ऐसे में हरिप्रसाद जी हाथ जोड़कर कहने लगे, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे साथ बहन बेटियां भी हैं, हम लोग नाटक मंडली में काम करते हैं। सुल्तानपुर के जमींदार भुवनेश जी के वहां पर पहुंचना है। वहां पर भगवान श्री श्री जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा के उपलक्ष्य में 15 दिन का मेला लगता है। वहां पर मेले में हम लोग नौटंकी दिखाने के वास्ते जा रहे हैं। कृपा करके आप हमें वहां पर पहुंचा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नाटक मंडली का बातें सुनकर मोहन के तन मन हिल गया। ऐसे में उत्साह भरे लहजे में मोहन कहने लगा, नाटक मंडली, क्या आप लोग सभी वहां पर नाचेंगे गाएंगे? तभी मंडली के बीच में से किसी ने कहने लगा, जी हाँ, हम लोग वहां पर नाचेंगे गाएंगे, सभी का मनोरंजन करवाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद मोहन कहने लगा, ठीक है, हम पहुंचा देंगे, परंतु सुल्तानपुर तो बहुत दूर है। कुशलपुर की दूरी यहाँ से 5-6 कोस है और वहाँ से और भी 7-8 कोस की दूरी पर होगी सुल्तानपुर। ऐसे में हम लोग सुल्तानपुर में आधी रात को ही पहुँच पाएंगे, अर्थात हमें रात के अंधेरे में ही चलते रहना होगा। ठीक है चलो, कहते हुए मोहन अपनी नाव पर पहुंचा तो सभी लोग अपनी अपनी सामान लेकर नाव पर चढ़ गए। मोहन आसमान की ओर ताकते हुए अंदाजा लगाने लगा कि सूर्य देव अपने घर में वापस पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अंधेरा होने से पहले 2-3 कोस ही मुश्किल से पहुंच पाएंगे। मन ही मन मोहन कहने लगा, कोई बात नहीं, सभी भगवान की मर्जी है, पर समय से घर पर नहीं पहुंचने पर माँ चिंता करेगी। माँ हमेशा कहती है कि शाम होते ही घर में वापस आया करना, कहीं देरी ना करना। आज देरी होने पर माँ पूरी रात भर बैठकर सोचती रहेगी, हमारा मोहन आज घर में क्यों नहीं आया, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गया है। मोहन नाव चलाता रहा। नाव में चारों ओर किनारे किनारे सभी लोग बैठे हैं और सामान वगैरह बीच में रखा हुआ है। हल्की सी हिचकोला लेते हुए नाव चलती रही, मानो वह डोलते डोलते पानी में तैरती हुआ चल रही है। नाव पर बैठे सभी लोग एक तरफ जहां नदी किनारे बसे प्राकृतिक सौंदर्य का तारीफ करते हुए आनंद ले रहे हैं, वहीं नाव में चलने का लुत्फ उठा रहे हैं। हंसी मजाक करते हुए सभी के समय कटता जा रहा है। मोहन है कि अपनी नाव को चलाने में और संभालने में व्यस्त है। ऐसे में जब कभी अपना सिर उठाकर सामने की ओर देखता है तो सामने बैठी लड़की के नजरों से नजरें टकराती है। बातों बातों में सामने बैठी लड़कियां बहुत से हंसी ठिठोली करती रही, परंतु जब जब मोहन के आंखें बराबर सामने बैठी लड़की के आंखों से टकराती है तो मोहन अपने आप में असहज महसूस करता है। इसी तरह की घटनाएं बार बार होती रही। ऐसे में जब मोहन का तन मन सामने बैठी सुलोचना की आंखों पर जाकर टिक जाती है, मोहन अपने आप को असहज महसूस करते हुए अपनी आंखें घुमा लेता है। परंतु कुछ देर के पश्चात फिर से वही घटनाएं दोहराती है। सुलोचना भी बार बार मोहन की ओर ताकती रहती है और मन ही मन मोहन की ओर आकर्षित होती चली गई। सुलोचना अपनी सहेलियों के साथ चर्चाओं के बीच बार बार मोहन से नजरें मिलाती रही। मोहन भी अपने नजरों को इधर उधर घुमाते हुए अंत में सुलोचना की नजरों में जाकर नजरें टिका देता और मन ही मन उसके प्रति आकर्षित होता चला गया।
चलते चलते कितना दूर पहुंच गया किसी को पता ना चल पाया। किसी बीच में कब सूर्यदेव अस्ताचल में चले गए किसी को भी पता ना चला। आसमान में आधी चांद दिखाई दे रही है, जो पानी में अपने प्रतिबिंब के रूप में रहते हुए यह जताने की कोशिश कर रही है कि आसमान तथा पानी में भी हम सभी के साथ साथ चल रहे हैं। मोहन अपने आप में मौन है, परंतु यात्रियों के हंसी ठिठोली और बतियाना चलती रही। रात के चांदनी में नदी के किनारे उतना साफ नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में मन ही मन सभी लोग थोड़ी भयभीत है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।